नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं अमरेंद्र बाहुबली। बेरोजगार छात्रों के लिए, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए और दलित और पिछड़ों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। हाई कोर्ट के वकील भी हैं। कई बार मुकदमा हाई कोर्ट की डबल बेंच से भी जितवा देते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक में इंतजार करते हैं कि एक तारीख मिले। पिछले साल अगस्त से तारीख मिल रही है, 11 महीने हो गए, अब देखिए कब तारीख। लेकिन कल इन लोग की टीम को एक छोटी सी सफलता मिली। मैं छोटी सफलता इसलिए कहूंगा कि हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि छोटे प्राइमरी स्कूलों को बड़े प्राइमरी स्कूलों में या जूनियर स्कूल में मर्ज किया जा रहा है। ये महत्वाकांक्षी योजना है साहब। लोग घर घर स्कूल, गांव गांव स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं। हमारे योगी जी कह रहे हैं कि गांव गांव स्कूल खोलने से काम नहीं चलेगा, अच्छे स्कूल चलने चाहिए। इसलिए उनका कहना था कि जिन स्कूलों में छात्र कम थे उनको बगल वाले स्कूल से मर्ज किया जाए। इस पे ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र, उनके अभिभावक बहुत नाराज थे। तो वो लोग पहले हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में सिंगल बेंच पर तो सफलता नहीं मिली, लेकिन कल हाई कोर्ट की डबल बेंच ने, ध्यान से सुनिएगा, सीतापुर जिले के 12 या 14 स्कूलों के मर्जर पर फिलहाल 21 अगस्त तक रोक लगी। अब चूंकि उस कोर्ट रूम में हमारे साथ जो सज्जन बैठे हुए अमरेंद्र सिंह ये वहां थे। अमरेंद्र सिंह, क्या कहानी है? कुछ लोग इसको सरकार की जीत बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इससे पूरे प्रदेश में जो छात्र और विभाग परेशान थे उनको राहत मिलेगी। क्या सच है? देखिए सर, इसमें कई सारी कंफ्यूजन है। कुछ लोग कह रहे हैं ये आदेश सिर्फ सीतापुर के लिए है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, पूरे प्रदेश के लिए है। बेसिकली सर, सीतापुर को पार्टी बनाया गया था और बेसिक शिक्षा विभाग पार्टी थी। तो जो आदेश हुआ है वो आदेश सीतापुर का नाम इसलिए मेंशन है कि सीतापुर वहां की पार्टी थी, वहां के गार्जियन और बच्चे पिटिशनर्स थे। इस वजह से सीतापुर स्पेसिफिकली है। और अगर प्रदेश में कहीं करेंगे भी तो एक छोटा सा एप्लीकेशन मूव करना है, एक ऑर्डर फर्दर सबके लिए हो जाएगा। सर, ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ये नहीं कह रही है कि गवर्नमेंट ये नहीं बता रही है कि हम बड़े स्कूलों को छोटों में मर्ज कर रहे हैं, छोटे स्कूलों को बड़ों में मर्ज कर रहे हैं। हाँ, जो किलोमीटर दूरी है वो 1 है कि 3 है, ये गवर्नमेंट कुछ नहीं बता रही। गवर्नमेंट साफ सुथरा खड़ी होकर के कोर्ट में ये कह रही है कि हम बेहतर शिक्षा के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम ये मर्ज कर रहे हैं। वे मर्ज में जो आरक्षण नियमावली है, वो सॉरी, जो मतलब संविधान में जो एनसीएफ है, एनसीएफ कहता है कि आप 6 से लेके 14 तक 14 वर्ष तक के बच्चों को आप निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगे। और वो आप मतलब सुगमता से कैसे उन तक पहुंच जाए वो व्यवस्था करेंगे। और 1 किलोमीटर जो एक क्राइटेरिया फिक्स्ड है कि 1 किलोमीटर पे दूरी पे प्राइमरी स्कूल खुल सकते हैं। अगर बच्चों की संख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, तो 1 किलोमीटर के कम दूरी पर भी दूसरा विद्यालय खुल सकता है। अब सरकार ये कह रही है कि नहीं, कई सारे विद्यालयों में 10 की संख्या है, 20 की संख्या है, 1 की संख्या है। वो डाटा लाई थी कि वो 0 की संख्या लगभग 60 विद्यालय ऐसे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, 3000 ऐसे हैं जिनमें 10 लोग हैं। ऐसे ऐसे करके वो डाटा सारी लाई थी कि 50 इतनी संख्या है। हम इस वजह से मर्ज कर रहे हैं कि जो शिक्षक है ज्यादा है, बच्चे कम है। शिक्षक और बच्चों का एक रेशियो होता है, उस रेशियो को फुलफिल नहीं हो पा रहा है और हमारे पास संसाधन ज्यादा लग रहा है और गुणवत्ता शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। हम जो कम बच्चे वाले विद्यालय हैं, ज्यादा बच्चे वाले विद्यालय में मर्ज कर दे रहा है। हम लोगों का कंसर्न क्या है, अभिभावकों का कंसर्न क्या है कि आप मर्ज कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप पहले उस गांव गरीब के बच्चे को वो अपने गांव के विद्यालय में पहुंचने में तो बहुत समस्याएं होती थी। गांव का वो जहां उस विद्यालय का टीचर होता था, आते वक्त सबको समेटते हुए ले आता था, जाते वक्त सबको वहां तक पहुंचा जाता था कि भैया। और जो गांव गरीब के वो हैं गार्जियन है, वो संतुष्ट रहते कि माँ साहब अभी आएंगे, बच्चों को ले जाएंगे, बच्चे अभी जाते समय माँ साहब के साथ साथ वापस चले आएंगे। तो ये उसके सिक्योरिटी होती थी। लेकिन अब क्या है, अब सोचिए कि गांव में कोई ऐसा तो नहीं कि ऑटो रिक्शा चल रहा है, बैटरी रिक्शा चल रहा है,
बसें चल रही हैं। अब गांव का बच्चा, वो लोअर केजी कक्षा 1 का बच्चा जो 6 साल का है, वो गांव, अपने गांव से दूसरे गांव वाले विद्यालय में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, मैं 500 मीटर ही मान रहा हूं, कैसे जाएगा? वो उस तबके का है कि उसका, उसके फादर, उसके मदर सुबह 5 बजे निकल जाते हैं खेतों में काम करने, मजदूरी करने। बच्चों पे इतना ध्यान नहीं देते। जो सरकार ये एनसीएफ लाई थी, ये जो निशुल्क शिक्षा और ये व्यवस्था की गई थी, इस वजह से की गई थी कि गांव के बच्चे भूखे रहते हैं, खाना के चक्कर में आएंगे वहां पे, तो कम से कम घंटे 2 घंटे बैठेंगे तो उनकी शिक्षा गुणवत्ता बढ़ेगी, उनका नामांकन हो जाएगा। वो ये हो जाएगा कक्षा 1 में पास हो गए, 2 में पास हो गए। यहां तक की भी व्यवस्था की गई थी कि उनको फेल भी नहीं करना है। अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, बच्चा उतना नहीं, उसको कोशिश करिए, आप आगे बढ़ाइए, आप प्रमोट करिए, फेल भी नहीं कर सकते। बताइए आज क्या व्यवस्थाएं कर दी जा रही हैं कि जब ना पढ़ेगा इंडिया, ना आपसे सवाल पूछेगा। बताइए वही बच्चे धीरे धीरे करके कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, जब 8 तक पढ़ लेंगे तो उनको 9 में पढ़ने की क्यूरियोसिटी हो जाएगी। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे उनके अंदर एक जागरूकता आती जाएगी। तो अब ये सरकार सोच रही कि जरूरी थोड़ी नहीं है सबको पढ़ना। वो तो उनकी मनसा अगर साफ होती, अगर उनकी मनसा ये होती कि बच्चे पढ़ना ही है, तो पहले विद्यालयों का अच्छा भवन निर्माण करते। जैसे जैसे 100 बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, 100 बच्चे 4 क्लास में पढ़ रहे हैं। अब बताइए 20 बच्चे यहाँ के भी आ गए, तो उस वहां कोई नई बिल्डिंग नहीं बनाई गई, वो वहां कोई नई व्यवस्था नहीं बनाई गई, वहां बिजली पानी की सुविधा नहीं बनाई, बस बच्चों को मर्ज कर दिए, टीचरों को मर्ज कर दिए। भैया मर्ज करना कोई यथोचित वो निर्णय नहीं है। आप अच्छी व्यवस्था करते, आप 5 किलोमीटर दूर विद्यालय कर दीजिए, सुबह बस आए बच्चे को ले जाए, शाम को बस आए बच्चों को पहुंचा जाए। किसको क्या समस्या है? हम लोग को कोई समस्या नहीं, गार्जियन को कोई समस्या नहीं। लेकिन आप ये सोचिए कि हम कोई मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो भी नहीं देंगे और विद्यालय भी बंद कर देंगे। हमारा कंसर्न इतना है, हम लोगों का कंसर्न इतना है कि ये जो प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, गलत तरीके से बंद किए जा रहे हैं। आप बता रहे हैं इसमें हम आंगनबाड़ी चलाएंगे, आंगनबाड़ी आज भी चल रही है, इसको आप उस बिल्डिंग में चलाने की क्या जरूरत है? आप अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को आंगनवाड़ी से छुपा दे रहे हैं, बाल वाटिका से छुपा दे रहे हैं। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ रटा रटाया कि हम बेहतर करने जा रहे हैं। जब हम लोग पूछते हैं कि आप कैसे शिक्षा दे पाएंगे। अमरिंदर भाई बताइए कि किस बेसिस पे आपको अभी फिलहाल स्टे मिला? आप मुकदमा भी आप लोग जीते नहीं है, मतलब 21 अगस्त तक रोक लगा दी गई है सीतापुर जिले में। तो सरकार की दलील कौन सी ऐसी दलील है जिसके बात को सुनकर कोर्ट को लगा कि नहीं फिलहाल सीतापुर के इन स्कूलों में मर्जर रोक देना चाहिए? कुछ तो दलील में कमी होगी इनकी। आज देखिए सर, मैं बता दूं, सरकार सरकार 3 दिन, पिछले 3 दिन से सुनवाई चल रही थी। सरकार पहले दिन कोई जवाब नहीं। बीएसए साहब की तरफ से संदीप दीक्षित जी ने बहस किया, जज साहब ने रोक दिया कि जब आप ये कह रहे हैं कि हमें सरकार ने आदेशित किया, ये इनका फरमान था, मैं इस फरमान से सीतापुर में विद्यालय को पेयरिंग करने लगे, मर्जर करने लगे। तो जज साहब ने कहा जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो जो हम सरकार की बात बहस मान लेते हैं। तो सरकार सिर्फ और सिर्फ दो तीन बातें रट के आई है। बहुत फटकार लगाया जज साहब ने कि आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितने विद्यालय 3 किलोमीटर दूर पेयरिंग हुए हैं, कितने विद्यालय 1 किलोमीटर दूर पेयर हुए हैं, कितने विद्यालय ज्यादा संख्या वाले में हुए हैं, कहीं कहीं ये लोग कह रहे हैं कम संख्या वाले में भी पेयर कर दिए। क्या आपने भवन निर्माण एक्स्ट्रा कराया? क्या आप बच्चों को ले जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन सुविधा दे रहे हैं? क्या आप कोई अलग तरीके से व्यवस्था किए? सरकार ने नहीं। सर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए पेयरिंग कर रहे हैं सर। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम नहीं बढ़ा रहे हैं। तो जज साहब ने कहा कि देखिए, अब चूंकि चीफ साहब की बेंच थी वो कल तक ही थी, तो कल उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आप ये सारे काउंटर्स जमा करिए कि कहाँ कितने दूरी पे हैं, कितने ज्यादा वाले बच्चों में पेयर किया, कम वाले बच्चों में किया, ये सारा आप काउंटर के माध्यम से दीजिए। हम 21 अगस्त से फिर से बैठेंगे तो इस प्रकरण पे पूरी तरीके से सुनवाई करें। बेसिकली यही था कि बेंच नहीं बैठ रही थी, बेंच अब बैठेगी 21 अगस्त से, तो तब का टाइम दे दिया है। और सरकार के पास अभी रिटर्न में कोई जवाब नहीं था।
सरकार सिर्फ और सिर्फ गोल गोल गाल बजा रही थी वहां पे कि नहीं मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं बेहतर कर रहा हूं, मैं ये। और जज साहब ने पूछा बताइए आदेश किसका है, ये मुख्यमंत्री का आदेश है कि बीएसए का आदेश है कि किसी सरकारी अधिकारी का आदेश है कि प्रमुख सचिव का आदेश है? किसी का कोई आदेश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम बेहतर करना चाहते हैं। मतलब रूलिंग पे, नहीं नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी पे बात बता इनका रहे कोई मतलब नहीं। हैं। आप बड़ी बात बता रहे हैं कि कोर्ट जज ने पूछा, जज साहब ने पूछा कि आदेश बताइए किसने दिया है पेयरिंग का, मर्जर का। तो सरकार का वकील, जो शिक्षा विभाग का वकील था, वो बता नहीं पाया कि किसने आदेश दिया। हाँ नहीं बिना नहीं, आदेश एक के बार तो बोल रहा है। बोले कि हाँ वो मिनिस्टर का है, एक बार फिर बोले कि 2021 में मीटिंग हुई थी हाँ, दिनेश शर्मा जी के अध्यक्षता में, तब ही निर्णय ले लिया गया था कि हमको बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर व्यवस्था के लिए हमको पेयरिंग करना पड़ेगा। जो ये विद्यालय है बहुत ज्यादा, बेसिकली सर एक भावना बन गई है कि प्राइमरी विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो वेतन ज्यादा पा रहे हैं, काम कम कर रहे हैं। उनका काम क्या है, मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहते हैं कि वो वोटर लिस्ट को भी ठीक करते हैं, वो चुनाव भी कराते हैं, वो गांव में कोई आपदा आ जाए सबसे पहले मास्टर जा करके बच्चों को खेत से पकड़ के लाते हैं, बच्चों को उनके घर घंटों खड़े होकर के उनके मदर फादर से रिक्वेस्ट करके ले आते हैं। प्राथमिक शिक्षक को बीआरसी पर भी बुला लिया जाता है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, हाँ यूडाइस भरना होता है, पता नहीं दुनिया के सारे काम। अगर सरकारी कोई योजना चल रही है, उस योजना को फुलफिल करने के लिए, उस योजना को सरकार की योजना को सफल बनाने के लिए, मोदी जी की रैली में जाने के लिए, योगी जी की रैली में जाने के लिए, राष्ट्रपति जी का संबोधन होना है, तो कुर्सी भरने के लिए हर जगह शिक्षक को लगाया जाता है। और शिक्षक का वेतन सबके नजर में है। शिक्षक एक न्यू है सर, शिक्षक न्यू है जो गरीब पिछड़े दलित बच्चों को पढ़ाता है। शिक्षक ऐसा नहीं है, लोग सोचते हैं कि शिक्षकों का बहुत वेतन है, ये बताइए 10,000 में, और लोगों को नरेटिव बना लिया 10,000 में। भैया कोई नहीं कर पाएगा। गांव गरीब का बच्चा बिना नहाए आता, उसको ले जाके हैंडपंप पे नहलाना भी पड़ता है, उठा करके गोदी में ले जाते हैं घर की, भैया इसको नहलाओ धुलाओ, हाँ तब ले आओ। बहुत सारी समस्याएं हैं सर, लेकिन कोई शिक्षक की समस्या को नहीं समझता सर। तो अभी एक बात बताइए अमरिंदर जी, जी मतलब सीतापुर के केस में तो आदेश हो गया, तो बाकी जी जिलों में क्या माना जाए? बाकी जिलों में मर्जर नहीं नहीं, चलता वो रहेगा कि? देखिए लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ये जुडिशरी का है कि देखिए जो जो पार्टी चैलेंज हुई होती है, स्पेसिफिकली सीतापुर में चैलेंज था। जैसे अगर मैंने इलाहाबाद को भी उसमें चैलेंज किया होता तो इलाहाबाद का भी नाम आता। हाँ तो कोर्ट अपने रूलिंग पे चलती है, बेसिकली वो पूरे स्टेट के लिए ऑर्डर है। अगर फिर भी खुराफात करते हैं तो सर हम लोग हैं, फिर एक एक सिर्फ एप्लीकेशन मूव करेंगे, फर्दर ऑर्डर जो ऑर्डर मतलब सीतापुर के लिए है सब। हालांकि हालांकि ये चीफ साहब का आदेश है, सरकार की या फिर इनके अधिकारियों की इतनी हैसियत नहीं है, हम लोग नजर बना के रखे हैं। मर्जर सर तो सर हम लोग होने नहीं देंगे, ये आंशिक जीत है। अभी जब सरकार इस पे कुछ भी जवाब नहीं ले आ पाएगी तो सरकार हारेगी भी। और हम लोगों को पूरा जुडिशरी पे भरोसा है कि सरकार के इस तानाशाही रवैया को नहीं लागू होने देंगे सरकार, मतलब कोर्ट की तरफ से, और हम लोग पूरा दमदारी से इसका विरोध करेंगे। तो क्या माना जाए कि आपके शब्दों में ये अमरेंद्र जी हमारे चैनल पे बोल रहे हैं कि अभी हमारी आंशिक जीत हुई है, हम प्रदेश भर जी में मर्जर रुकवा के मानेंगे, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं नहीं, वो सर है, वो प्रदेश भर के लिए है। जो आदेश है, जो इनकी लीगल टीम होगी, लीगल सेल है जो लीगल रूप से समझदार है, वो ये जान रहा है कि आदेश सिर्फ सीतापुर के लिए नहीं है। जैसे कहने के लिए तो भाई ऑर्डर में मेंशन है तो आप कह सकते नहीं सीतापुर के लिए है, लेकिन बेसिकली उसमें कई सारी पार्टियां हैं। तो बेसिक शिक्षा विभाग पूरा उसमें पार्टी है, तो बेसिक शिक्षा विभाग के लिए भी वो ऑर्डर लागू होता है, तो वो कहीं इधर उधर नहीं जा सकते। मतलब कोई नया मर्जर नहीं कर सकते। कल उसमें कुछ लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे थे, कई पत्रकार भी भेज रहे थे कि स्पष्टीकरण हम्म आए हैं कि ये उन स्कूलों के मर्जर पर रोक लगाई गई है जिनमें छात्रों की संख्या 50 से ज्यादा है। नहीं नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो वो जो ये पूरा मर्ज कर रहे हैं 50 नहीं, हम लोग का जो ग्राउंड है जो वो है कि आप एक बच्चा अगर प्राइमरी में है
तो आप बेहतर व्यवस्था करिए। गांव में ऐसा तो है नहीं, प्राइमरी जहां बनी होगी वहां 200-300 की आबादी है, तो आप बच्चा प्राइमरी में क्यों नहीं आ रहा है, इस पर काम करिए। आप ये नहीं कह सकते। कर्नाटक में देखिए, एक बच्चा स्कूल आता है और पूरा सिस्टम, सुबेरे खाना बनाने वाला भी आता है, टीचर भी आता है, साफ सफाई वाला भी आता है, और विद्यालय खुलता है सिर्फ एक बच्चे के लिए। तो ये आप नहीं करिए, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ये उसका जो आरटीई एक्ट है वो ये कहता है कि भाई आप 6 से 14 वर्ष के बच्चे को आप निःशुल्क शिक्षा देंगे ही देंगे। तो इसमें आप कोई हिला हवाली नहीं कर सकते हैं, अपना फरमान उस पर नहीं थोप सकते हैं। तो तो हम लोग को प्रदेश ये भर नहीं के है जो कि 20 बच्चे। जी सर। प्रदेश भर के जो प्राइमरी स्कूल के गार्जियन हैं, मतलब मुझे लगता है कई कई लाख होंगे, हो सकता है संख्या जी जी। कई लाख होंगे। तो उनके गार्जियन को क्या 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 संदेश आप देना चाहेंगे कि भैया आप लोग नहीं, भरोसा हम रखिए। कहें गार्जियन गार्जियन से यही हम लोग कहेंगे कि आप डरिए मत। ये सरकार का जो फरमान है इसको एक्सेप्ट भी मत करिए। अपने बच्चे को जहां जिस विद्यालय में है वहां आप भेजते रहिए। अगर बंद हो गया है तो आप लोग विरोध दर्ज कराइए। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती ये लोग कर देंगे। आप जबरदस्ती देखिए, कई कई विद्यालयों में शिक्षकों को बंधक बना लिए गार्जियन, स्कूल नहीं मर्ज होने दिए। इसमें सरकार जो है ना, गार्जियन से भी सहमति लेती है। तो वहां जो जो भाजपा प्रो मॉडल टाइप के लोग हैं वो तुरंत सहमति हाँ लिख के पूरा दे दिए। लेकिन जहां के गार्जियन जागरूक है, कई सारे जिले के हैं, चित्रकूट जिला है, कई सारे जिले के गार्जियन है जिन्होंने मर्ज होने पर विरोध दर्ज किया। अभी तक वो विद्यालय मर्ज नहीं हुए हैं और वहीं शिक्षा दीक्षा चल रही है। ये अखिलेश यादव ने कल बयान दिया कि हम पीडीए स्कूल खोलेंगे। तो क्या वो अभी, क्योंकि अखिलेश यादव से भी आप टच में रहते हैं, कि क्या क्या उनका उसके बयान का मतलब मैं नहीं समझ पाया। वो इसी साल पीडीए स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं कि जब सरकार आएगी उसके बाद खोलेंगे? अब देखिए सर, अब वो तो उनका मतलब स्वयं के निर्णय पे बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई है, लेकिन सभी विपक्ष के जो भी लोग हैं पूरी दमदारी से इस मुद्दे को मतलब उठाना चाहिए। और उठाना नहीं, सड़क पे आना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हम गांव के गरीब के बच्चों का शिक्षा दीक्षा जो है वो खत्म नहीं होने देंगे। उनको उन्हीं के घर गांव में बेहतर व्यवस्था दे करके, नई बिल्डिंग, नया पूरा सिस्टम लगा करके उनको हम शिक्षा दीक्षा देंगे। ये सबकी वो मतलब एकजुटता होनी चाहिए इस पे। और बहुत अच्छा है, तमाम पार्टी के भीम आर्मी के लोग अपने चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारी मतलब भीम आर्मी को दे दें विद्यालय लीज पर, हम बेहतर चलाएंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से बेहतर चलाएंगे। राहुल गांधी जी कह रहे हैं। और सबको कहना बस नहीं चाहिए, वह ग्राउंड पे उतर के आप चालू करिए। निःशुल्क शिक्षा शिक्षा देने का अधिकार कोई जरूरी नहीं है कि सरकार दे या हम सरकारी शिक्षक हैं तभी दें। आप जागरूक हैं, शिक्षक हैं, आप गांव के बगल उसी प्राथमिक विद्यालय में ताला लगा है तो आप बगल में खुले आसमान के नीचे पढ़ा सकते हैं। सर हम लोग पढ़े भी हैं खुले आसमान में। कई जगह तस्वीरें आई अमरिंदर भाई की स्कूल पे ताला लगा है, बच्चे रो रहे हैं कि खोलिए खोलिए। तो उनका क्या होगा जिससे सरकार ने ताला लगवा दिया कि ये स्कूल तो मर्ज हो गया, अब वहां बच्चे जा रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसी तस्वीरें कुछ आ रही है मीडिया में। देखिए सर, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता का बहुत बड़ा रोल होता है और इस रोल को हमारी जनता समझ नहीं पा रही है। किसी की हैसियत नहीं है सर कि अरे हमारे गांव में प्राथमिक विद्यालय है और हमारे गांव में कोई ताला लगा के चला जाए। हमारा हक अधिकार वोट देना है तो हमारा हक अधिकार मूलभूत समस्याओं को छीन करके लेना भी है। वहां के स्थानीय लोग लड़ें, वहां के स्थानीय लोग जाएं, जो शिक्षक दूसरे मर्ज किए वाले स्कूल में जा रहे हैं उनको पकड़ के जबरी बंधक बना करके लाएं। और वो भी नहीं जाना चाहते वहां, ये मैं तो बता दूं। कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने की बात आप कर नहीं रहे नहीं हैं नहीं नहीं, भाई। कानून व्यवस्था सर, कानून व्यवस्था कानून व्यवस्था में बिल्कुल मान रहा हूं गलत है, लेकिन सर अगर आपकी मूलभूत समस्याओं पे, आपकी रोजी रोटी पे, आपकी शिक्षा पे है तो हमारे महापुरुषों ने कहा कि अपने हक अधिकार को आप लड़ करके छीन करके लीजिए। बताइए, ये तो कानून व्यवस्था। बताइए, आंदोलन नहीं होता? बड़े 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 मुद्दों पे आंदोलन होता है, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, हाँ खुलेआम, हाँ तलवारें लहराई जाती हम है। जवाब। देखिए, हिंसात्मक गतिविधियों का हम जो है उसका समर्थन नहीं करते। बढ़िया नहीं है सर, आप लोग मैं तो समर्थन नहीं। बिल्कुल, अगर अगर समाज के हक अधिकार और वंचित समाज को आगे बढ़ाने के लिए
हिंसात्मक कदम भी उठाना पड़े तो बिल्कुल उठाना चाहिए। आपका बिना हक अधिकार आपको छीने नहीं मिलेगा और आपको लड़ना ही पड़ेगा। आप देख ही रहे होंगे कि हम लोग बिना लड़ाई लड़े, बिना आंदोलन किए कुछ भी नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी झुकी, इस वजह से झुकी कि हम लोग संघर्ष किए, लड़ाई लड़े। चलिए, उम्मीद है कि अब आपको 21 अगस्त के बाद इस मामले में बड़ी जीत हासिल होगी। फिलहाल एक आंशिक सफलता आपको मिली है और आपका कहना है कि इस बिहार के पूरे प्रदेश में जो मर्जर है उस पर रोक लग जाएगी 21 अगस्त तक। देखते हैं कि 21 अगस्त को क्या फैसला आता है। तब तक के लिए थैंक यू सर।